नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण और दोस्तों दूसरी बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों कुछ ऐसी होता है कि चंद्र ग्रहण है और पूर्णिमा के दिन दोस्तों हर कोई व्रत आदि रखता है। व्रत का उनका यही उद्देश्य होता है कि इससे भगवान विष्णु उससे प्रसन्न रहें और उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहे। इसी हेतु वह लोग व्रत करते हैं। लेकिन दोस्तों यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि कार्तिक पूर्णिमा के अंदर आपको कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत टूट जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको जरूर खानी चाहिए। इसे खाने से आपको भगवान विष्णु जी का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि वह आपका व्रत सफल हो जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स के अंदर ओम विष्णु देवाय नमः जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा दोस्तों साधारण पूर्णिमा नहीं है। वैसे कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म के अंदर बड़ा ही महत्व है, लेकिन इस बार की कार्तिक पूर्णिमा अपने साथ में ग्रहण लेकर आई है। तो इस ग्रहण के दौरान आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का परहेज रखते हैं तो ये वास्तव में आपके अन्न धन के भंडार भर देगी। और अगर आप इन चीज़ों का परहेज नहीं रखेंगे तो आपको कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से आप इन चीज़ों का परहेज रखें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। दोस्तों चंद्र ग्रहण भी है और आप उपवास कर रहे हैं, तो पहले तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आपको ग्रहण के दौरान चाहे सहगार की हो या कैसी भी हो, लोगों ने उपवास किया हो या नहीं किया हो, आपको अपने मुख में कोई भी चीज, यहाँ तक कि 1 घंटे के लिए आपको पानी भी नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान आप कोई भी आहार ग्रहण करते हैं वह आपके लिए नुकसानदायी होता है और साथ ही साथ वह आपके ऊपर एक काल का साया लेकर आता है। इसीलिए आप इस दौरान 1 घंटे का समय है, आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के अंदर लाल मसूर की दाल भूल कर भी नहीं बनाएं। माना जाता है कि अगर पूर्णिमा के दिन कोई अपने घर इस लाल मसूर की दाल को बनाता है तो साक्षात मांस बनाने के बराबर माना जाता है। इसीलिए आप अपने घर के अंदर चाहे व्रत करें या नहीं करें, लाल दाल को अपने घर में नहीं बनाएं। दूसरा, इस दाल को बनाने से आपके ऊपर कर्ज का साया बढ़ता रहता है और कर्ज समाप्त नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़ता है। इसी वजह से भी इसका त्याग किया जाता है। दोस्तों तीसरी चीज दोस्तों अशुभ हाथों से पूर्णिमा के दिन विशेष तौर से यही ध्यान रखिए कि अशुभ हाथों से आप बिना स्नान किए आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। तो अगर आप बिना स्नान किए अपने घर की रसोई घर के अंदर कुछ भी बनाते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर वह आपके लिए अशुभ होगा और वह आपको बुरा प्रभाव ही देगा। इसीलिए आप बिना स्नान किए कुछ भी न तो खाएं और न ही आपको बनाना चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बार की इस पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के अंदर, वैसे आपको कभी भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन विशेष तौर से ध्यान दें कि पूर्णिमा के दिन आपको शराब का सेवन और मांस घर के अंदर भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप शराब और मांस को घर के अंदर पूर्णिमा के दिन लेकर भी आते हैं और विशेष तौर से कार्तिक पूर्णिमा जो देवतुल्य मानी गई है, तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर बर्बादी आना शुरू हो जाती है और आप धीरे धीरे कंगाली के साए के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए आपको इस दिन का भी त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह आप इस दिन आपके द्वार पर कोई भी आ जाए तो आप इस दिन विशेष तौर से ध्यान रखिए कि उसे भूखा नहीं जाने दें। कुछ न कुछ आप उसे खिलाकर ही भेजें तो ही आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अपने घर के अंदर भोजन जरूर बनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोई आपके द्वार से भूखा जाता है तो समझ लीजिए कि भगवान विष्णु आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको उस आपकी कितनी ही चाहे आप अमीर क्यों ना हो, लेकिन आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों दूसरा इस बात का ध्यान रखें कि इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के अंदर सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। पूर्णिमा के दिन विशेष तौर से ध्यान रखें
कि आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। पूर्णिमा के दिन आपको ज़्यादा किसी प्रकार का मसालेदार भोजन या तामसिक भोजन कहा जाता है वह ग्रहण नहीं करना है। अगर आप यह व्रत करते हैं तो आपका व्रत टूट जाता है। दोस्तों इसी तरह आपको इस पूर्णिमा के दिन लहसुन प्याज का सेवन करने से भी बचना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का विशेष योग है, तो आपको इस दिन आप या अपने घर के अंदर लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात तो कर ली उन चीजों के बारे में जो आपको नहीं खानी चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि व्रत है तो आप कुछ खा सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको खानी चाहिए। तो बात करते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों व्रत खोलने के लिए सबसे पहले आप जो भोजन ग्रहण करेंगे प्रत्येक पत्ते भोजन के अंदर एक तुलसी का पत्ता जरूर मिला दे। दोस्तों तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है और भगवान विष्णु का जो कोई भक्त है तो उसे अपने भोजन के अंदर तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा उनके घर के अंदर आ जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा आने की वजह से उन्हें किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। तो पहला काम तो आप यही करें कि तुलसी का पत्ता भोजन के अंदर डालकर ग्रहण करें। दूसरा दोस्तों आपको गन्ने का सेवन करना इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष फलदायी होता है और साथ ही साथ गन्ने का रस पीने से चंद्र ग्रहण का असर आपके ऊपर नहीं रहता है। जो कोई भक्त व्रत करता है अगर आप गन्ने का रस पीते हैं या गन्ने का सेवन करते हैं तो ऐसा करने से साक्षात भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी और माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर स्थायी वास करती है। दोस्तों इसी तरह आप इस उपवास के दौरान आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके आप फल आहार ग्रहण करें और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों माना जाता है कि नारियल से उपवास रखना विशेष महत्व रहता है। तो नारियल खाएं, आप बादाम और नारियल का सेवन एक साथ करें। दोस्तों ऐसा करने से भी स्त्री फल का सेवन करने से आप भगवान विष्णु की महती आपके जीवन के अंदर मनोकामना होती है और भगवान विष्णु जी आपकी हर संभव सहायता करते हैं। इसीलिए आप नारियल का ग्रहण करें, बादाम ग्रहण करें। ऐसा करने से आपकी नाड़ियां बढ़ती है, आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है और आपको आपकी कुंडली के अंदर बड़े प्रभावशाली योग देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसी तरह इस एकादशी के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक चीज तो जरूर खानी चाहिए। दोस्तों वह होती है विशेष तौर से भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाया गया प्रसाद। आप भगवान विष्णु, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा के दिन विशेष तौर से मंदिरों के अंदर आयोजन होते हैं, अन्नकूट आदि का भोग भी चढ़ाया जाता है। तब आप भगवान विष्णु को चढ़ाया गया प्रसाद अगर आप खाते हैं इस बार की पूर्णिमा के दिन तो दोस्तों आपका व्रत सफल हो जाता है, आपको कई गुना प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप यह जरूर खाएं। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो अपने घर के अंदर कुछ मीठा जरूर बनाएं। दोस्तों पूर्णिमा के दिन घर के अंदर मीठा बनाना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है और जिस घर के अंदर पूर्णिमा के दिन मीठा बन जाता है उसे किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। उसके घर के अंदर वारे न्यारे रहते हैं और उन्हें हर संभव उनके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। तो आप यह जरूर करें। दोस्तों इस पूर्णिमा के दिन तिल का सेवन करना आपके लिए विशेष महत्व वाला रहेगा और जो कोई भक्त पूर्णिमा के दिन तिल का सेवन करता है उनकी आयु बढ़ती है, उनके जीवन के अंदर अच्छी चीज देखने को मिलती है और तिल का सेवन करना और तिल का प्रसाद वितरित करने से उन्हें अपने जीवन के अंदर नए लक्ष्यों की प्राप्ति होती रहती है। इसीलिए एकादशी के दिन आप पूर्णिमा के दिन आप जरूर तिल का सेवन करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों इसी तरह गुड़ का सेवन करना, गुड़ से बनी चीजों का सेवन करना और उनके अंदर तुलसी का दल विशेष तौर से डालकर आप भगवान को अर्पित करते हैं तो दोस्तों आपकी मुराद, आपकी इच्छा भगवान विष्णु साक्षात सुन लेते हैं और आपकी यह पूर्णिमा बहुत ज्यादा मंगलकारी होती है। दोस्तों पूर्णिमा के दिन आप उपवास रखते हैं लेकिन आपको भूख लग जाती है और आप सहगार के रूप में
में कुछ खाना चाहते हैं तो दोस्तों केले की पूजा विशेष तौर से भगवान विष्णु का रूप ही मानकर की जाती है। तब आप केले का सेवन कीजिए। अगर आप केले का सेवन करते हैं इस पूर्णिमा व्रत के दौरान तो दोस्तों आपकी पांचों इंद्रियां मजबूत होती है और आप केले का सेवन करें। इतना ही ज्यादा आपको पूर्णिमा के दिन केले का दान भी करना चाहिए। इसका दान बहुत उत्तम माना गया है और इसका दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके जीवन के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर जो दोष आते हैं वह अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और साक्षात विष्णु जी का आशीर्वाद आपकी कुंडली के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।